हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। ओके, तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों, ओके मतलब इनकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो ये जो एडजेसेंट आपके एनर्जी लेवल्स हैं इनमें बच्चों इनके एनर्जी डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, तो जैसे ये वाला एनर्जी गैप है और ये वाला एनर्जी गैप है, एक तरह से इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं बच्चों, हम ऐसे निकालते हैं डेल्टा ई इक्वल टू आर एच सी। आर क्या होता है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। हाई एच क्या है बच्चों, एच होता है ये प्लैंक कांस्टेंट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है बच्चों, -1/n2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, इंटू जेड स्क्वायर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है। अब देखो रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट भी आपकी कांस्टेंट ही है बच्चों, और जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई बच्चों। तो हम ये जो एनर्जी गैप हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर के बच्चों। बता दो जल्दी से। ओके, तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाओगे, क्या करोगे बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाओगे, आपकी n1 की भी देखो, जैसे यहां से लेके यहां तक बात करें, ओके तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपकी n1 की वैल्यू लिखोगे तो 1 लिखोगे, और n2 की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, n2 की वैल्यू आप लिखोगे 2। ओके बच्चों, जब इन दोनों में बात करोगे 3 और 2 में, तो n1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार n2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। तो हो क्या रहा है बच्चों, जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हो ना बच्चों, तो जो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स है ना बच्चे, उनके n की वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बच्चों। अगर कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा बच्चों, जो उनका रेसिप्रोकल स्क्वायर लेके रेसिप्रोकल का रखा है, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी बच्चों। क्या करेगी बच्चों, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। भाई भाई आप कहोगे 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1/3 तो छोटा हो जाएगा ना 1/2 से। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 तो छोटा होगा आपका 1/2 से। तो वही बात है बच्चों। ओके, तो अब ये नंबर और ये नंबर दोनों छोटे हो जाएंगे। अगर ये छोटे होंगे तो इनका डिफरेंस भी तो बच्चों क्या होगा, हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए एनर्जी गैप क्या होता है बच्चों, बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या करता है बच्चों, वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। मान लो 1 और 2 के बीच में इतना है तो 2 और 3 के बीच में इतना होगा। ओके बच्चों, और 3 और 4 के बीच में इतना होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों, ये गैप आपका कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा भी आएगा जब ये एकदम कंटिन्यूम सा यहाँ पर बन जाएगा बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी गैप विल डिक्रीज। एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट भी नहीं होगा बच्चों। और ऐसा भी नहीं है कि जिनकी लो वैल्यू है जेड की उनके लिए पहले डिक्रीज करे, ओके उनके लिए डिक्रीज करे, और हायर वैल्यू वाले के लिए इंक्रीज करे, ऐसा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।